नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुएथिक्स में। और आज हम आपके लिए एक नया पाठ लेके आए हैं और उस पाठ का प्रश्न उत्तर लेके आए हैं वसंत का क्लास 6 के लिए हिंदी पाठ 3 नादान दोस्त। तो मुझे यकीन है आपको इस वीडियो में भी काफ़ी मज़ा आएगा, जैसे आप हमारे और वीडियोस को पसंद करते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप उतना ही पसंद करिए, उतना ही इसमें भी मज़े करिए जिसमें आप जैसे आप हमारे पुराने वीडियोस में करती हैं। तो आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे इस पाठ के। देखिए, कुछ चीज़ें आपको उसमें समझ में नहीं आएंगी, मैंने काफ़ी काटा पीटी करी है इसमें, इसलिए जो मैं बोलूँगी आप प्लीज़ उसको सुनिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम प्रश्न उत्तर से शुरू करेंगे। तो ये आपका वसंत का पाठ है, हिंदी वसंत कक्षा 6 के लिए है। हिंदी है पाठ 3 नादान दोस्त। और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। मैंने प्रश्न उत्तर जो है वो किताब से नहीं दिए हैं, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है जो कि मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए। तो आप इनको ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो कुछ गलत बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगर आप खुद प्रश्न उत्तर करें, खुद बनाए प्रश्न उत्तर तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने सोचा कि मैं खुद आप लोगों के लिए फॉर्म करूँगी प्रश्न उत्तर, ताकि मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो हैं वो आपके लिए बना दिए हैं और हम उनको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने क्या दिए थे। तो देखो, कार्निस क्या होता है पहले ये जान लो। तो ये आपका सपोज घर है, और ये जो ऊपर का पार्ट है कार्निस होता है, इसको ऐसे कर दो थोड़ा, ये होता है आपका कार्निस। तो इसके ऊपर चिड़िया ने क्या दिए थे, अंडे दिए थे। तो यही इसका उत्तर है। केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने क्या दिए थे, अंडे दिए थे। दोनों बच्चों के दिल में कैसे कैसे सवाल उठते। तो दोनों बच्चों के दिल में कैसे कैसे सवाल उठ रहे थे, देखो देखते हैं। सबसे पहले दोनों बच्चों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, ये आपकी बुक में भी दे रखा है प्रश्न, कितने होंगे। ये ग है, ये ग है, देखिए ये गलती से गलत बन गया, ये ग है, ठीक है। तो कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, और घोंसला कैसा होगा। चलिए, प्रश्न 3 करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप इन बच्चों के सवालों का जवाब खुद दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद दे सकते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, ये सब आप क्या दे सकते हैं, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी आपके उत्तरों को जान पाऊँ। और प्लीज़ मुझे अपने सजेशंस भी दीजिए जो भी आपको चाहिए, और आप हमें अपने सजेशंस दीजिए और हमें ये भी बताइए कि हम आपको और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करें या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी बुक में भी है। दोनों बच्चों के दिल में कैसे कैसे सवाल उठते थे। तो देखो, ये कैसे कैसे सवाल उठते थे, मैंने बता दिया। अब प्रश्न 3 आता है, क्यों दोनों बच्चे एक दूसरे से ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो अगर आप अपनी बुक में देखो तो उधर लिखा हुआ है कि दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके एक दूसरे को तसल्ली इसलिए देते थे क्योंकि ना
तो उनकी अम्मा को अपने काम धंधों से फुर्सत मिलती थी, तो वो भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। और जो उनके पिताजी थे, उनके जो बाबूजी थे, उनके पास भी टाइम नहीं था क्योंकि वो दफ्तर जाते थे और उनको पढ़ने लिखने से भी समय नहीं मिलता था, इसलिए वो भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। ठीक है। और एक चीज़ और, क्या आपको पता है कि अगर हम चिड़िया के अंडों को छूते हैं तो चिड़िया उन्हें नहीं सेती? अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद है केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा की या नादानी? तो केशव और श्यामा जो थे उन्होंने अंडों की रक्षा करी थी या नादानी करी थी? जल्दी बताइए। तो देखिए, केशव और श्यामा ने नादानी की थी। अब कैसे नादानी की थी? और उसका उत्तर नादानी क्यों होगा? इसलिए की थी क्योंकि वो चाहते तो रक्षा करना थे, लेकिन हो उनसे नादानी गई थी। मतलब उसका उल्टा अपोजिट हो गया। वो चाहते थे कि अंडे आराम से रह सके और अंडों को कुछ भी चीज़ की वो ना हो, कमी ना हो, तो वो रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ उल्टा हुआ। उनसे ही गलती हो गई। उनको अपने गलती का एहसास नहीं था पहले, उनको नहीं पता था उसका कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा। इसी कारणवश जो केशव और श्यामा हैं वो उन दोनों से नादानी हुई थी। तो उसका उत्तर होगा नादानी। फिर है, हाँ तो इधर उत्तर देख सकते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, क्यों जब श्यामा स्टूल पकड़े हुई थी तो उसके हाथ बार बार ढीले हो रहे थे? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो श्यामा है उसके हाथ बार बार ढीले हो जा रहे थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ? तो देखो, जब जो केशव था वो स्टूल में खड़ा हुआ था तो श्यामा नीचे से पकड़ी हुई थी, लेकिन श्यामा का जो दिल है वो तो कार्निस के ऊपर था, उसका ध्यान तो कार्निस के ऊपर था, तो ध्यान तो उधर चला जाता तो उसके हाथ ढीले हो जाते थे। तो उत्तर क्या होगा? जब श्यामा स्टूल पकड़े हुए थी तो उसके हाथ बार बार क्या हो जाते? ढीले इसलिए हो रहे थे क्योंकि उसका दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार ध्यान उधर चला जाता था और इसलिए क्या होता था, वह उसके हाथ ढीले हो जाते थे। फिर जब श्यामा की नींद खुली तो उसने क्या देखा? तो देखो, इसमें ये नहीं बहुत बता रखा कि जब केशव को उसने बुलाया, इसमें बताया है कि इसमें पूछा गया है कि जो केशव जो श्यामा है उसकी जब नींद खुली तो क्या हुआ, तो उसने क्या देखा? तो देखो, जब श्यामा की नींद खुली तो उसने देखा कि टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये होगा इसका उत्तर। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, कहानी के लेखक का नाम क्या था? तो देखो, कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद था। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। मैंने सीधा सीधा लिख दिया है, लेकिन वैसे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, कंफ्यूज किया जाता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस कहानी का आखिर उद्देश्य क्या था? इस कहानी का उद्देश्य था कि बिना सोचे समझे अपने बड़ों को ना बता के हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब सबसे पहले जो आप कार्य करना चाहते हो उसको अपने बड़ों से पूछना चाहिए कि क्या वो कार्य सही है या फिर वह कार्य गलत है। सबसे पहले आपको अपने बड़ों से पूछना चाहिए और फिर ही उस कार्य को करना चाहिए। तो ये इस कहानी का एक उद्देश्य था जो हम सबको फॉलो करना होगा। तो ये थी इस कहानी के प्रश्न उत्तर। और
आज हमने नादान दोस्त के प्रश्न उत्तर कर लिए। अब कुछ चैप्टर्स और बचे हैं, उनके भी प्रश्न उत्तर हम जल्द लाएंगे। और फिर ग्रामर ख़त्म होने के बाद बस बहुत थोड़ा सा बचा है ग्रामर में भी, उसके बाद हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे और नाम है उसका साइंस। साइंस इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आई नो। और साइंस को भी हम जल्द ही लेके आ रहे हैं। और साइंस में हम एक नया चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे जो कि अभी तक हमने नहीं किया है, वो है एयर अराउंड अस। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और वो भी आपके पास आप जल्द ही आ रहा है। अब मेरे ख्याल से आपको उसके लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ख़त्म होगा और जस्ट वो आएगा, ठीक है। तो ये थे ये प्रश्न उत्तर। मुझे यकीन है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये थे इसके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।